सरल वाला जाते जाते। कल दूंगा फिर बत्ती बमा बम। कल नहीं, मंडे लगेगी क्लास में, आ जाऊंगा कल रात तक तो वापस आ जाऊंगा मैं। हाँ मत आओ सर। हाँ बेटा अभी क्या सोच रहे, ऐसे जाऊंगा, होमवर्क दे के जाऊंगा। यहाँ बात की है 4 किताबें, मतलब 4 किताबें खत्म करेंगे, है ना। और जिस दिन तुमने ये किताब लगा दी ना, ये किताब जिस दिन ईमानदारी से अगर आपने ये किताब लगा दी, ज्यादा नहीं, अरिथमेटिक अगर ये किताब लगा दी, अगर ईमानदारी से लगा दी, उस दिन जाके अपना वर्दी का नाप दे के आ जाना। कोई का बाप आपको नौकरी लगने से नहीं रोक सकता, कोई माई के लाल। उस दिन जाके अपने वर्दी का नाप दे के आ जाना और डेफिनेटली बनोगे। मतलब कभी रिस्क लो, काम जीवन में वो करो जो लोग आपके ऊपर हंसे। लोग हंसना चाहिए, बेइज्जती होना चाहिए, तो जाके इज्जत बनती है। अगर किसी की बेइज्जती नहीं हुई, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गौतम बुद्ध को देख लो, गजब का जीवन था उसका, कोई उसने रोता हुआ व्यक्ति नहीं देखा था अपने जीवन में। राजा के घर पैदा हुआ, सब सुख सुविधाएं थी उसको, पर जब असली ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको पता चला कि लोग पीड़ा में हैं, तब उसको पता चला कि मैं जो जी रहा था वो अलग जीवन था। जब तक किसी को दुख दर्द नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं। इसलिए जिसको पुलिस बनना ना, अब नेम प्लेट मत लगाओ यहाँ पे, एमपी पुलिस के वो लिखा हुआ मत लाओ, आप वर्दी सिला लो और एक दिन पहन के देखो कैसे लगते हो। और साला टारगेट बना लो, जब तक वो वर्दी नहीं मिलेगी तब तक चैन सुकून से सोएंगे नहीं। जब भी जीवन में डीमोटिवेट हो जाओ, वो वर्दी पहनो, उस वर्दी को पहन के रूम में रहो, खुद का फोटो खींचो और खुद को चैलेंज करो कि अगली भर्ती आई है, बोले यहां पे नेम प्लेट होगी, यहां पे एमपी पुलिस लिखा होगा। ये चैलेंज खुद से स्वीकार करो आप। और जिस दिन आपने ठान लिया ना, ये कोई माई के लाल आपको नहीं रोक सकता। क्या होगा, आपका रूम पार्टनर आप पे हंसेगा, उसको बढ़िया एक पन्नी में पैक करके सामने टांगो, जब सो तो वही दिखना चाहिए, उठो तो वही दिखना चाहिए। कुछ लक्ष्य तो निर्धारित करना पड़ेंगे। जैसे 10वीं का बच्चा 11वीं में जाता, पहले दिन सोच लेता नीट करना है, जेई करना है, वो 10वीं के बाद सपना बनाना चालू कर देता कि यार मेरे को नीट में जाना, जेई में। कोई 1 साल 2 साल, लोग तो 5-5 6-6 साल तक लगे रहते उसमें। कुछ लोग तो सरकारी नौकरी लगने के बाद भी उधर जाते। मेरा एक स्टूडेंट है सुनील, उसका फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन हुआ। उसके पिताजी का एक ही सपना था, बेटा तो उसमें जाना। होलकर साइंस कॉलेज में पढ़ता था, बीएससी हो गई, यहां पढ़ा, यहां कांस्टेबल वो बन गया, फॉरेस्ट गार्ड में उसका सिलेक्शन हो गया, वन रक्षक में। पर कंटिन्यू पढ़ता रहा, क्या वो साइंस पढ़ता रहा कि यार मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना ही पढ़ना है। फाइनल उसका सिलेक्शन, आज से 2 साल पहले सिलेक्शन हुआ उसका मेडिकल में, नीट उसका क्लियर हुआ। चिरायु हॉस्पिटल में, ये अपना भोपाल वाला, वो कॉलेज मिला उसको। मतलब मैं ये देख रहा हूं, बंदे की जॉब लग गई, पापा ने बोला ये करना, और वो होलकर से बीएससी भी हो गए उसकी। और बोले, मैंने बोला यार सुनील तू तो सबसे बड़ा दिखता होगा। बोले सर मेरी तो कोई गिनती नहीं। बोले मैंने फिर मैंने बोला बारी पास करे, छोटे छोटे छोरे आते हैं, लोग 6-6 7-7 ड्रॉप ले लेते। बोले ये नहीं अगले साल देंगे, ये नहीं अगले साल देंगे। बोले ऐसे भी आते सर, बोले वहां पे। मैंने गजब यार, तो उसने ठान रखा था कि इस बीच कोई भी, यहां भी जैसे कोचिंग पढ़ता, मैथ रीजनिंग पढ़ लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ता था वो, कि यार उधर दिक्कत आती है, तो बोले यहाँ थोड़ा आसान वे में हो जाता और हम पढ़ लेते, तो इससे क्या फिर एक कॉन्सेप्ट बन जाता, ये करना है। और एग्जाम इस बीच देना चालू कर दी, दूसरी भी, तो उसमें साइंस का वेटेज क्या था ये भी पता चल गया। फाइनल उसका सिलेक्शन हो गया। तो अगर तुमको बनना, लोग हंसेंगे, हंसने दो, वर्दी का प्रॉपर नाप दे के आओ, ये पहनना है बस। क्या होगा, आपका रूम पार्टनर हंसेगा, बोलेगा साला पागल हो गया, वर्दी सिला के लाके रख दी। उसको भी चैलेंज कर दो, बोले एक दिन यहां टंगी देख रहा ना, एक दिन तू खुद बोलेगा पहन ले यार, तूने इसका जो नाप दिया था वो सही बैठ गया। ऐसा करना तो पड़ेगा, तो जाके जीवन धन्य है, नहीं तो क्या है, जीवन तो यूं भी निकल जाएगा आपको। खुद को चैलेंज करो भाई, लाके रख दी और लोग बोलना चालू कर दे, हंसे, हंसने दो, बोलना एक दिन तुम बोलोगे ये काबिल था।
आज तक किसी ने नहीं किया, तुम करो ये काम। क्यों? क्योंकि खुद को चैलेंज करो, खुद को ये मोटिवेट करने के तरीके। जब आप कहीं जाओगे गलत हरकत करने की भी सोचोगे ना, सोचोगे चलो यार दोस्त बैठे, 4 दोस्त 2 पेग लगा लेता हूं, तब आपको वर्दी दिखेगी, वो बोलेगे उठ यहां से, देखो अभी ये काम नहीं करना है, इसके लिए समय बचा है तेरे पास। वो खुद से मोटिवेशन होगा, तब लगेगा नहीं यार ये है। आप घर वालों से जिद करते हो मोबाइल चाहिए, चलो घर वालों नहीं दिलाया, खुद से जिद करी मोबाइल चाहिए। आप कहीं काम धंधे पे गए, आपने काम करा, मजदूरी करी, आपने मोबाइल लिया, मतलब आपने आपका लक्ष्य पूरा किया। उसके लिए भले आपको इंदौर में किसी फैक्ट्री में काम करने जाना पड़ा, कहीं मजदूरी करने जाना पड़ा, पर आप ये सोच के देखो, आपका वो लक्ष्य था, आपको मोबाइल चाहिए, आपने ले लिया। आपका लक्ष्य ऐसा ही होना चाहिए, वर्दी चाहिए, बस बात खत्म। मैं कहता हूं हंसने दो लोगों को, हंसी का पात्र ही बनोगे और क्या होगा। पर हां एक बात ध्यान रखना, आज आपकी बहुत लोग हंसेंगे, करेंगे, हंसेंगे, पर जब आप नौकरी लग जाओगे क्या बोलोगे? साला जिद्दी था यार, नौकरी से पहले वर्दी लाकर टांग दी थी रूम में, बोले एक दिन पहनूंगा इसको, और बोले पहनी यार, हम हंसते थे। वो तुमसे कभी नजर नहीं मिला पाएंगे। इसलिए खुद को चैलेंज करो, किसी और को मत करो, खुद को निकालो अपने बाहर। और आपके अंदर बहुत क्षमता, अपार क्षमता है आपके अंदर, एक बार करके देखो आप। और लड़कियों में तो लड़कों से भी ज्यादा क्षमता है। लड़कियां जितना दर्द सह सकती है, पुरुषों के बस की बात नहीं। हर महीने दर्द झेलती है, और अपने शरीर में से बच्चे को जन्म देना बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा दर्द है। इस दर्द के आगे पुरुषों का कोई दर्द काम नहीं आता है। और ठान ले कि यार बनना, बात खत्म, कोई माई के लाल नहीं रोक सकता। खुद को चैलेंज करो, पागल बनो, लोग हंसना चाहिए आपके ऊपर। और इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करके दिखाओ तो आसपास के 4 लोग बोले यार इसका होगा यार। अपने बारे में अपना विद्रोही भी बोले कि नहीं यार इस बार ये फोड़ देगा। इसलिए यहां हमसे मोटिवेट हो, घर पे किससे मोटिवेट होंगे? खुद से। मां बाप को भी देख के आजकल तो लोग मोटिवेट नहीं होते, इससे खुद से मोटिवेट हो। लाओ वर्दी पहनो, कौन मना कर रहा तुमको? खाकी पहनो, मत लगाओ यहां पे बेंच वगैरह। उसको बोल क्या ना, भैया ये जगह छोड़ देना, इसके लिए आऊंगा 1 या 2 साल बाद, तब आपसे लेके जाऊंगा। दुकान वाले को भी चैलेंज करके आओ, 1 साल बाद आऊंगा भैया, तब यहां पे एमपी पुलिस के जो टैग लगते उसके लिए जगह छोड़ देना। ऐसा ही बनने का सपना हो तो लाके टांग दो वर्दी और बोल के आ जाओ 4 सितारे खरीदना आऊंगा भाई एमपी एसआई के बाद। खुद को चैलेंज कर दो, बात खत्म। अगर मैंने तुमको बोल दिया नहीं होगा और तुमने कर दिया तो, मैंने होमवर्क दिया, मैंने बोला तुमसे नहीं होगा और कर दिया तो, अंदर एक खुशी है क्योंकि किसी के चैलेंज की धज्जा उड़ा दी हमने। और जिस दिन खुद के चैलेंज की धज्जा उड़ा दी, आप टॉप पे रहोगे। इसलिए खुद को चैलेंज करो, जो बनना है उसका नाप अभी देके आ जाओ। एक लड़की है, अभी कल उसका वीडियो आया, फेद के नाम से, उसका फेद जीपीयोंग करके ऐसा कुछ नाम है, 3 बार की गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक। कल उसने धूम मचा दी, 1600 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। कल उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। लड़कों के साथ दौड़ी वो, 4 मिनट 5 या 6 सेकंड में रनिंग मार दी उसने, 1600 मीटर। लड़की ने, सोशल मीडिया पर छाई हुई वो छोरी। चैलेंज किसको किया उसने? दुनिया को नहीं, खुद को किया। खुद को बेहतर बनाना है, परिणाम हमारे सामने है। इसलिए भले आपके ऊपर हंसेंगे, हंसने दो। आपके रूम पे 4 दोस्त आएंगे, उसको और सबसे सामने रखो, बोला हंस, इसी चीज का बदला लेना। आज तक तो दबे कुछ लाए हम। सरकारी स्कूलों में क्या पढ़ाया हमको, क्या सिखाया हमको? कौन से सरकारी स्कूलों ने आपके सारे सपने पूरे कर दिए? उसको भी चैलेंज करो। भले कहीं से भी निकल के गए, पर एक दिन चमकेंगे तो अपन ही, कोई कुछ भी कर ले। तो भले आपको ये बात लग रही होगी यार सर ये बात बोल रहे हैं, जो कमजोर है उसको तो पहले करना चाहिए काम। बस भाई ये वर्दी है, ये लाना है, खुद से निश्चित करो। एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार मौका पर पहनेंगे यही वर्दी। जो भी सपना उसको टांग दो वहां पे, सुबह उठते वो दिखे, शाम को भी वही दिखे।
वो तो बात बनेगी, ऐसा थोड़ी बात बनेगी। 4 लोग हंसे यार ये नहीं पढ़ता है और अपन तहल का मचा दो तो होगी बात। एक लड़का आता था यहाँ पे, बता रहा मेरे को उसका नाम अभी तक याद नहीं है। एक उसके माही के साथ आता था और नीलेश के साथ आता था, और अग्निवीर की तैयारी करना आया था। खूब मार खाता था, खूब। अग्निवीर में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैथ रीजनिंग ही पढ़ता था, कहीं नहीं करता था वो। आज आबकारी कांस्टेबल है, पिछली बार चयन हुआ और उसकी नौकरी मेरे जिले में ही है, अलीराजपुर में। और मेरे को कब मिला, जब मैं इस बार घर गया तब मिला। उसने मेरे को पूरी कहानी बताई। फिर मैंने फोन लगाया नीलेश और माही को कि ये बात है। बोले हाँ सर। बोले लग गया। बोले मैंने ये आया क्यों नहीं मिलने। बोले सर ये डरता बहुत, बोले आपसे कि यार वो सर मेरे को स्टेज पे ले जाएंगे, मैं क्या बोलूंगा। मतलब खुद को चैलेंज करना पड़ेगा। अभी तुम हारे कहां हो तो जीतने की उम्मीद लगा के बैठे हो, अभी तो हारोगे बेटा। इस व्यक्ति से पूछो 83 नंबर लेके आया था एमपी पुलिस में, कितने 83 नंबर। और इससे पूछना 1, 2 नंबर 3 नंबर की कीमत क्या होती है, बताएगा तुमको। 83 कम होते 100 में से, फिर भी बाहर है ये। और अभी चाहता ना तो ये सेल्फ स्टडी कर रहा होता, पर यहां क्यों बैठा है, इसको मालूम है इससे अच्छी जगह कहीं नहीं मिल रहा है। घर पे भी पढ़ के देख लिया होगा। 2 साल खूब मेहनत की, 33-34 साल की उम्र है, मेरे से 1-1.5-2 साल छोटा है बस। हार मानी क्या। ऐसे लोगों से सीखो। कुछ लोग फेल भी हो जाते पर सफलता सिखा के चले जाते। फेल आप अभी कहां हारे हो, अभी तुम तो जाओगे। ये विक्की 1.5 साल दौड़ा, ये सुनील 1.5 साल दौड़ा, वो लड़का 1.5-2 साल दौड़ा, यहां बैठा है। वो शेरू भले बीएसएफ में था, नौकरी छोड़ के आया, बैठा आपके बीच में। वो अपेक्षा मेरिट से बाहर हो गई, यहां बैठी है आपके साथ। अभी तुम हारे का, इनसे पूछो हारना क्या होता है, आपको बताएंगे। अभी तो आप नए, अभी तो आप पैदा हुए हो, अभी तो आपने चलना सीखा, अभी लंबी रेस के घोड़े का बने हो। जब घोड़े बनोगे तब भी कई बार गिरोगे, फिर उठना पड़ेगा, तो जाके सफलता मिलेगी। क्या अंतर था इसका बताओ। अगर नॉर्मलाइजेशन में साला घटने की जगह 2 नंबर बढ़ गया होता, आज ये वर्दी में बैठा होता। 2 नंबर बढ़ गया होता, आज ये वर्दी में होता। केवल 2 नंबर बस, ज्यादा भी नहीं। समय का खेल है सारा, समय का खेल है। इसकी मजबूरी तुमको पता ही नहीं। इसकी बहन पैरालिसिस है, उसकी बहन बिस्तर पे पड़ी रहती है, उसका हगना मुतना खाना पीना यही करवा क्या था, सुबह सुबह यही करवा क्या था बंदा, फिर भी पढ़ रहे हैं। मजबूरियां सबको है। अगर हम मोबाइल लेने की जिद पूरी कर सकते हैं तो ये साला वर्दी कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए। चैलेंज करो खुद को। खुद से भी इतिहास लिखा जा सकता है, खुद से भी, बस करने वाला चाहिए। और ये मत सोचना हमारे बाप गरीब है, किसान अनपढ़ है। अरे एपीजे अब्दुल कलाम का बाप तो मछुआरा था, मच्छी का धंधा करता था। और एपीजे अब्दुल कलाम जी खुद सुबह सुबह पेपर बांटते रहते थे। लिंक से हटके काम करा। और एक बात ध्यान रखो, पढ़ो विंग्स ऑफ फायर, मैंने बोला आपको, अग्नि की उड़ान। पहली बार में फेल हो गए थे, आत्महत्या करना मन में ख्याल आया, गंगा नदी के तट पर चले गए, बोले खत्म कर लूंगा मैं यहां पे। तब व्यक्ति ने बोला कि ये फेलियर, ये मतलब जीवन खत्म करना नहीं है, अभी तो शुरुआत है बच्चे तेरी, देख क्या करेगा तू। और आज उसको हम किस नाम से जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से। है किसी में दम। और कोई 1-2 भी नहीं, परिवार में 6-7 भाई बहन और ज्यादा ये शायद, उसमें सबसे छोटे, और एक कमरे का रूम, उसी में सब कुछ। पर चैलेंज उसने किसको किया, खुद को। आज वो कहां है, भले हमारे बीच नहीं है पर वो बहुत ऊपर है, सब नेताओं से ऊपर है, सब नेताओं से ऊपर है। मिसाइल मैंने जब हमको रॉकेट लॉन्च करना था तब साइकिल से ले जाकर रॉकेट लॉन्च कर दिया था उस बंदे ने। एपीजे अब्दुल कलाम कहता है सफलता की सीढ़ी पर पहुंचना सफलता नहीं होता। आज अगर मैं आपको माउंट एवरेस्ट पे ले जाकर अगर उतार दूं तो आप देखकर आनंद ले लोगे, पर आपको असली खुशी उस समय मिलेगी जब आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करोगे। और जब चढ़ते समय जो कष्ट सहोगे और वहां पहुंचोगे
उसकी वक्त है। जब मेहनत करोगे, कई बार गिरोगे ना, और फिर जब लास्ट में जाके आप सफल होंगे, तब उसकी कीमत है, तब उसकी कीमत है, अन्यथा कोई कीमत नहीं है। घर में जैसे खाना बनाते ना, लड़कों की बात बता रहा हूं मैं मेरी बात बता रहा हूं। खाने में नुक्स निकालना बहुत छोटी बात है। क्या आज ये कम है, दाल में ये नमक कम है, ये कम है, वो कम है, मैं निकाल सकता हूं। पर जब मैं खाना बनाऊंगा और जल भी जाएगा ना, तो भी मैं अपने खाने की कभी बुराई नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि खुद का पसीना बहा उसको बनाने में, खुद की मेहनत लगी उसमें, इसलिए मैं उसमें नुक्स नहीं निकाल पाऊंगा। एक बार करके देखो आप, अच्छा नहीं बनेगा फिर भी खाओगे आप, पर अगर किसी ने बना और अच्छा नहीं लगा तो क्या बोलेगा, अरे यार आज तो ऐसा ही बना। तो जीवन में शिकायतें बहुत है, हमको गिला शिकवा बहुत है, बस उसका समाधान है ही नहीं। तो बस मेरा तो यही कहना आपको, चैलेंज करो खुद को। जैसे कुछ नए नए बच्चे 12वीं पास करके आए ना, 3 साल का टारगेट रखो, उस टारगेट के नाम के कपड़े ले जाकर टांग दो। पीएससी करना तो इंटरव्यू की ड्रेस पहले ले जाकर टांग दो कि ये ड्रेस पहन के जाऊंगा इंटरव्यू देने, इतने समय के अंदर जाऊंगा, मतलब जाऊंगा, बात खत्म। नहीं होगा छोड़ दो पढ़ाई, काम धंधा करेंगे। फिर जब काम धंधा करने निकलो तो ये भी सोच के निकलना कि दिन के 2000 रुपए लेके जाऊंगा, जब तक नहीं होंगे तब तक घर नहीं जाऊंगा वापस। जिद्दी बनना पड़ेगा। मैंने बताया ना, अजय की मम्मी बर्तन धोती थी, दोनों भाई ने स्थिति बदल दी। तो जिद्दी तो बनना पड़ेगा, तुमको ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए खुद को चैलेंज कर दो। कल का होमवर्क नहीं होगा, मालूम है नहीं होगा, चैलेंज कर दो खुद को, करना है बस। क्या होगा, एक बार खुद को चैलेंज करके देखो, करना होमवर्क, मोबाइल बंद, लगा रहा फोन लगान दे, कौन सा तुमको इतना अर्जेंट पड़ जाएगा। 100 क्वेश्चन करके मोबाइल चालू करके 2 घंटे मोबाइल चलाऊंगा, चैलेंज कर दो खुद को। होमवर्क हो गया, अब 2 घंटे चलाऊंगा, किसी की नहीं सुनूंगा, बात खत्म। और जहां मन करेगा वहां घूम के आऊंगा, पर पहले कर्म, जिसके लिए वर्दी टांग के रखी है, यह करना पड़ेगा बेटा, तो काम होगा, नहीं तो काम थोड़ी होगा। इसलिए खुद को चैलेंज करो। दुनिया को क्या चैलेंज करेंगे अपन, खुद को बदलो। 2 ही भाई है, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, पर हम किसको जानते हैं? मुकेश अंबानी को जानते, अनिल को जानते क्या? चेहरा याद नहीं आता लोगों को। क्यों नहीं याद आता? जो सफल हुआ उसको लोग याद रखेंगे। आप असफल हुए, आपका कोई मोल नहीं है। पीएससी इंटरव्यू कई लोग देते हैं, हमारे तो ऐसे दोस्त भी जिन्होंने 8-8 इंटरव्यू दिए हैं, उनको कोई याद नहीं रखता है। पर जिसने इंटरव्यू दिया, फाइनल चयन लिया, लोग उसी को याद रखेंगे। हमारे एक अच्छे मित्र हैं, 9 बार मेंस दे चुके, उनको कोई याद नहीं रखेगा। पर उन्हीं के स्टूडेंट ने 1 बार में प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया, उनको लोग याद रखेंगे। तो यहां कीमत केवल सफलता की है। आप कितने ब्रिलियंट और कितने पढ़े लिखे, इससे मतलब नहीं, आपने क्या किया यह पता होना चाहिए। मेरे घर वालों की तो जीत थी कि मैं सरकारी नौकरी लगूं, तो मैं सरकारी नौकरी लगा, उनकी इच्छा भी पूरी की और मैंने जॉब छोड़ भी दी। जब मैंने जॉब छोड़ी तो मेरे भैया पुलिस में, गवर्नमेंट जॉब में हो, तो मेरे भाई को पता ही नहीं मैंने नौकरी छोड़ी। तो एक दिन मैं और मेरी मम्मी बैठे थे घर पे, तो मैंने मम्मी को बोला, यार मम्मी मेरा मन नहीं है जॉब करने का, और मेरे को ऐसा लगता मैं हार गया यार। उस समय भी मैं कोचिंग पढ़ाता था और मेरा सपना था ही नहीं मैं कभी फोर्स में जाऊँ। बस घर वालों की इच्छा थी कि बेटा सरकारी नौकरी करे, ताकि समाज में बोलने का हो जाए कि हमारे 2 बेटे सरकारी नौकरी पे हैं, एक समाज में छवि हो जाए, इज्जत हो जाए। तो मैंने मेरी माँ को एक शब्द बोला था कि यार माँ मैं हार गया। तो मेरी माँ ने मेरे को एक बात बोली थी, तेरे को क्या हारने के लिए पैदा किया, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। फिर मैं इंदौर आया, 8 दिन बाद मेरे भाई का फोन आया कि कैसी चल रही तेरी जॉब। मैंने कहा छोड़ दी मैंने। मेरे भाई ने मेरे से 8 महीने तक बात नहीं की थी कि तू पगलापंती कर रहा है, तू रोएगा एक दिन। मैंने बोला देखेंगे जो होगा वो यार। मैंने कहा अभी तो छोड़ दी मैंने, क्योंकि नोटिस पे नोटिस आते थे घर पे, और वो गवर्नमेंट जॉब में तो गवर्नमेंट जॉब की सोचते थे कि तू भी गवर्नमेंट जॉब ही कर। पर मेरी जीत थी, भले मेरी आज कोचिंग बंद हो जाती, फिर भी मेरे पढ़ाए हुआ 8000 बच्चे सरकारी नौकरी में। मैं अभी से नहीं, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2014 से पढ़ा रहा हूँ। तो अभी अगर खत्म भी हो जाएगा तो भी मैं बहुत आगे ही रहूंगा।
तो इसलिए मेरे को जीवन में इतना पश्चाताप नहीं है कि मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर लिया, मेरे को जो करना था वो। पर अब अगर मैं फिर से आया हूं और अगर तुम सफल नहीं हुए तो मेरा पढ़ाना धिक्कार है। अभी आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने से मैं कभी ज्ञान की बात करता ही नहीं था तुमसे, इतना टाइम मैंने दिया ही नहीं। बस क्या टारगेट था, आओ पढ़ाओ जाओ, आओ पढ़ाओ जाओ, यही चल रहा था। पर खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा आपको जीवन में अच्छा करने के लिए। इसलिए पैसा इकट्ठा करो, जिसको पुलिस बनना है वर्दी सिला के आओ और टांगो अपने रूम में शान से, बोलना यार ये वाली मैं पहनूंगा, तेरे में हिम्मत हो तो तू भी पास में लाके टांग और चल मेरे साथ पढ़। यहां नहीं कहीं भी यूं होगा सिलेक्शन, यूं कहीं बैठे वर्दी दिखना चाहिए, कहीं उठे वर्दी दिखना चाहिए। जब तक लक्ष्य पूरा नहीं तब तक, अन्यथा ध्यान रखना लड़कियों, आपको चूल्हा फूकने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं मिलेगा। आप मेहमान नवाजी करते करते आपका पूरा जीवन निकल जाएगा। आपने चाहे बीएससी किया, एमएससी किया, पीएचडी किया, कुछ भी किया, सरकारी नौकरी नहीं है इसका मतलब ध्यान रखना। आप चूल्हा फूकते फूकते, बच्चों को जन्म देके बड़ा करते करते तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। और यह सत्य बात है, यह कटु सत्य बात है। मेरे को मेरी वाइफ के लिए भी बुरा लगता, वो एमएससी है केमिस्ट्री से, पर आज क्या वो घर गृहस्थी में उलझ के रह गई है। कभी ये मेहमान वो मेहमान, आना जाना सारी चीजें। मैं उसको बोलता हूं यार मैंने कि तेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। मैंने कहा हम समाज को खुश करने के लिए खुद का बलिदान नहीं दे सकते। हम समाज को खुश करने के लिए मैं अपना बलिदान नहीं दे सकते कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं बोलता हूं मत झंझट पाला कर, तू लड़कियां है टेंशन ले ही लेती। मैं उसका नहीं कह रहा, कोई भी लड़की नहीं वो आए हैं तो खाना बनाना है, चाय देना है, कपड़े प्रेस करना है, ये ब्रश देना, ये देना, वो देना, सुबह से शाम लगे रहना, ये एक नेचर आ गया उसके अंदर। कोई भी उनके अंदर ये नेचर आ जाएगा, नहीं तो मेरे बारे में क्या बोलेंगे। मैंने बोला साला दुनिया का कहां सोचना है इतना, मैंने दुनिया के बारे में अपन सोचने बैठे क्या। तो अभी आपके पास यही समय है, आपके पास भले ही शादी के बाद आपके प्रियतम कहते पढ़ाऊंगा, यह कहना अच्छा लगता है। मैंने कल बात बोली थी ना परसों, जीवन में बोलना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। करता कोई नहीं, बोलते बहुत आसानी से। तो एक बार चैलेंज करके देखो, और जिस दिन जितने ज्यादा लोग हंसने लग जाए उस दिन समझना आप जल्दी सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे हो। आप कोई हंस ही नहीं रहा तुम्हारे ऊपर तो फिर तुम किसको चैलेंज करोगे। वर्दी के साइड में अपना नाम लिख देना, जो भी नाम है XYZ, फिर देखो आप क्या चमत्कार होता है। एक बार करके देखना, अच्छा लगेगा। चलो आ जाओ अपने सवालों पे, एक लास्ट टाइप करना है। लिखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 150 है। 150 है। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 2:3 गुणनफल 150। अगला ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 1620 है। अगला ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। तथा इनकी आयु का गुणनफल 2160 है। 3:5 2160। चलो ये आसान है और सरल भी है, तो अभी हो भी जाएगा, ठीक है। चलो क्या कहा गया, पढ़ो जरा। 2:, गुणनफल बोला, ये मान लो 2x और ये, तो ये कितना हो गया हमारे पास 100 × 6। ये देखो 2x गुणित 3x, यहां पे ऐसा मत लिखो, ऐसे लिखना
तो ये क्या है, 6x का